हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शिंग से होती है, जो रोड क्रॉस कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक लड़का आकर उससे पूछता है, मिस आप ठीक तो हो ना? लेकिन वो मैडम तो बेहोशी हो जाती है। सीन कट होता है। शिंग हॉस्पिटल में होती है। वहाँ उसे बुरे सपने आ रहे थे। वो डर की मारी जाग जाती है। शैन एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। शिंग बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ। शैन उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। एक्चुअली में ये फिन ग्रुप के सीईओ गू का असिस्टेंट होता है। शिंग भी गू को जानती थी, क्योंकि उसके चर्चे शहर में हर जगह थे। शिंग बोलती है, मुझे यहाँ कौन लाया था? शैन बताता है, मेरा बॉस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। इवन शैन शिंग को घर भी छोड़ने जाता है। शिंग सोचती है, काश ये मुझे कंपनसेट में कुछ पैसे देता तो ज्यादा अच्छा रहता। शिंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। एक्चुअली में उसकी मोम का ऑपरेशन होने वाला था, पर अभी तक एडवांस बिल की पेमेंट नहीं हुई थी। डॉक्टर बोलता, आप जल्दी से जमा कर दो और आपकी मोम की हालत खराब है, इसलिए ऑपरेशन के लिए 50,000 चाहिए होंगे। शिंग परेशान हो जाती है, इसलिए अपने बॉस से हेल्प मांगती है, पर वो मना कर देती है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। जिसके बाद शिंग अपनी आंटी को कॉल करती है, पर वो भी हेल्प करने से साफ मना कर देती है। कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। तभी शिंग हू के बारे में न्यूज देखती है। उसकी एक और मूवी हिट हो गई है। पास वाली लड़की बोलती है, ये कितना पैसे वाला लड़का है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। शिंग सोचती है, गू से हेल्प मांग लेती हूँ और उसे कॉल करती है। जिसके बाद वो उससे मिलने आती है। गू बोलता है, माफ करना, उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट कर दिया। शिंग बोलती है, कोई बात नहीं। गू पूछता है, तो तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? शिंग बोलती है, पैसे चाहिए। गू सोचता है, ये भी बाकी लड़कियों की जैसी ही है, बताओ कितने चाहिए? शिंग बताती है, 50,000 मेरी मोम के लिए चाहिए। वो सोचता है, अच्छा हुआ ये लड़की स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गो बोलता है, मेरा क्या फायदा होगा? शिंग बोलती है, मैं आपकी लवर बन सकती हूँ, वैसे भी सभी आपको गे ही समझते हैं। गो बोलता है, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, इवन शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हें अपनी लवर नहीं बनाऊंगा। शिंग सोचती है, बहुत हुआ, अब मैं अपनी ओल्ड इंसल्ट नहीं कराऊंगी और जाने लगती है। तभी गू मान जाता है। उसका असिस्टेंट शैन तो पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। गू बोलता है, भूलना मत, अब से तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। शिंग अपनी मोम से हॉस्पिटल में मिलने आती है। मोम पूछती है, ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? शिंग बताती है, मोम आप टेंशन ना ले, मेरे बॉस ने मेरी हेल्प कर दी थी। मोम बोलती है, ठीक है। तभी उसे गू का कॉल आ जाता है, जल्दी से बाहर आ जाओ। गू उसे इवेंट में ले जाने के लिए शॉपिंग कर रहा था। शिंग बोलती है, मेरी ड्रेस अच्छी तो है। गू मजाक बनाने लग जाता है, बेकार लग रही हो, क्या मेरी भी बेइज्जती करवाना चाहती हो तुम? शिंग शॉपिंग कर रही थी। एम्प्लॉय बोलती है, ये सब बहुत ही महंगा है, क्या आप खरीद भी पाओगी? शिंग को गुस्सा आ जाता है और सब कुछ खरीद लेती है। तभी उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिन और उसकी मोम मिल जाते हैं। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी मोम के कहने पर ही इससे ब्रेकअप किया था, ये लड़की रिच नहीं है। मिन की मोम बोलती है, क्या सच में तुम यहाँ शॉपिंग करने आई हो? अपनी मोम के हॉस्पिटल के बिल तो तुमसे पे नहीं किए जा रहे और यहाँ पर पैसे उड़ा रही हो। मिन की मोम को लग रहा था अभी भी शिंग फटीचर ही है। तभी वो शॉपिंग बैग लेकर जाती है। ये दोनों तो देखते ही रह जाते हैं। गू शिंग का वेट कर रहा था। तभी शिंग आ जाती है। गू बोलता है, तुम लेट हो गई। शिंग बोलती है, हाँ ट्रैफिक था। गू बोलता है, ठीक है, अच्छे से रहना और मेरे पास ही रहना इवेंट में। यहाँ मिन और उसकी मोम भी आ जाते हैं। इस इवेंट में मिन भी अपनी मोम के साथ आया होता है। मिन सभी को देखे जा रहा था। उसकी मोम बोलती है, अमीरों की तरह बिहेव करो, एक्चुअली में तो ये दोनों लुच्चे थे। मिन यहाँ गू से मिलने आता है और गू के साथ शिंग को देखकर मजाक बनाने लग जाता है, तुम यहाँ कैसे आई? गू बोलता है, ये कौन है? शिंग बोलती है, मैं नहीं जानती। वो मिन को इग्नोर कर रही होती है, पर तभी उसकी मोम आ जाती है, झूठ बोल रही हो, तुम हमें जानती नहीं हो क्या? वैसे अब कौन सा लड़का फंसा लिया है तुमने? मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा शातिर हो। गू बोलता है, वो लड़का मैं ही हूँ। वो इन दोनों को बाहर फेंकवा देता है। शिंगू से थैंक यू बोलती है। गू बोलता है, अब तुम मेरी हो, किसी और मैन के साथ बातें करने की जरूरत भी नहीं है। तभी यहाँ अन आती है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है, तो गू उसके साथ लग जाता है। शिंग गू को बुलाने लगती है, पर वो तो सुनता नहीं, इसलिए शिंग दूर से ही सब देख रही होती है और सोचती है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसकी रियल गर्लफ्रेंड हूँ नहीं ना। तभी यहाँ मिन आता है। मिन के दिल में अभी भी शिंग बसी हुई थी। वो बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती?
वैसे भी अब तुम्हें मुझसे ज्यादा रिच मैन मिल गया है तो मुझे कैसे ही जानोगी। शिंग बोलती है तुमने ही मुझे अपने दिल से निकाला है। मिन बदतमीजी करने लग जाता है, तभी गू आके बचा लेता है। शिंग गू को रोक रही थी पर गू नहीं रुकता। ये देखकर हन को भी गुस्सा आ रहा होता है। गू घर आता है और शिंग के क्लोज आकर बोलता है अब से तुम सिर्फ मेरी हो और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। मॉर्निंग में शिंग को शर्म आ रही थी, ये क्या हो गया मुझसे। गू बोलता है मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ। शिंग से तो चला भी नहीं जा रहा था। गू इसकी हेल्प करता है और बोलता है तुम मेरे घर आ जाओ रहने के लिए। शिंग को लगा था गू उसे पसंद करने लगा है। वो एक रूम में आती है जहाँ अन के साथ गू की फोटो होती है। शिंग देखती है उसके घर में अन आई हुई है तो अपसेट हो जाती है। अन तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बन रही होती है पर अपने डॉग को उसे देकर बोलती है इसका ध्यान रखना। गू बोलता है हमारे लिए कॉफी ले आओ। शिंग बोलती है क्या मैं। गू बोलता है यहाँ और कोई है क्या। शिंग कॉफी लेकर आती है। अन बोलती है शूटिंग में मेरी सब्स्टिट्यूट बन सकती है। अंग शिंग से भी इस बारे में बोलती है। शिंग बोलती है पर मुझे एक्टिंग नहीं आती, पर गू हाँ कर देता है ये कर लेगी। शिंग बोलती है तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। गू बोलता है भूलो मत तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और कोई भी ओनर प्रॉपर्टी की परमिशन नहीं लेता। अगले दिन शूटिंग में अनजान कर शिंग को बार बार पुल में घेर रही होती है। ये बोलकर कि सीन अच्छा नहीं आया। बेचारी की तो हालत खराब हो जाती है पर फिर भी कुछ नहीं बोलती। तभी गू वहाँ जाता है और डायरेक्टर को बोलता है ये क्या चल रहा है। इस मूवी में गू ने भी इन्वेस्ट किया होता है। गू बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और शिंग को उठाकर ले जाता है। अन सोचती है इस शिंग का तो कुछ करना ही होगा। शिंग ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी अन अपने डॉग के साथ आ जाती है। अन बोलती है माफ करना शूटिंग में जो भी हुआ। शिंग बोलती है मैं ठीक हूँ। अन उसे अपने डॉग को बाहर घुमाने के लिए ले जाने को बोलती है। अन ने पहले ही अपने डॉग की बेल्ट को काट दिया था। शिंग आके बोलती है डॉग कहीं पर चला गया है, बेल्ट टूट गई थी इसीलिए। अन तो रोने लग जाती है ये क्या हो गया, मैं अपने डॉग के बिना नहीं रह सकती हूँ। वो शिंग को बोलता है एक भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या। शिंग डॉग को ढूंढ रही होती है तभी गू भी आ जाता है। दोनों को डॉग मिल जाता है पर शिंग का एक्सीडेंट होने वाला था। वो उसे बोलता है केयरफुल रहना चाहिए ना। वो डॉग को लेकर घर आता है। डॉग को देखने के बाद अन खुश होने की एक्टिंग करने लग जाती है और शिंग को बोलती है पता भी है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉग को खो देने की, इसे कुछ हो जाता तो। शिंग माफी मांगने लग जाती है पर अन तो बोले ही जा रही होती है। वो बोलता है बेल्ट टूटा हुआ था, इसमें पूरी गलती शिंग की नहीं है और तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। शिंग को चोट लगी हुई थी। गू उसकी मलहम पट्टी करने लग जाता है और बोलता है अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। शिंग को लगा था गू उसे लाइक करने लगा है इसीलिए पूछती है क्या तुम मेरी केयर करते हो। गू बोलता हाँ मैंने तुम्हें पैसे दिए है ना तो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी और शिंग को किस करता है जिसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में गू की नजरें शिंग पर से हटी नहीं रही होती। गू बोलता रेडी हो जाओ हमें कहीं पर जाना है। गू उसे बताता है आज तुम्हें मेरी ग्रैंडमा से मिलना होगा। शिंग बोलती है पहले बता देते ना तो मैं अच्छे से तैयार होकर आती। ग्रैंडमा को शिंग बहुत ही पसंद आती है। तुम कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड हो, तुम जैसी लड़की ही मेरे पोते को बदल सकती है। शिंग भी अच्छे से बात कर रही थी तभी ग्रैंडमा पूछती है वैसे तुमने बेबी के लिए क्या सोचा है। शिंग तो हैरान हो जाती है। गू बोलता है इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्जी। गू जानकर शिंग को वो दे रहा था जो उसे पसंद नहीं था और शिंग भी वही करने लगती है। गू फोन पर बात कर रहा था तभी ग्रैंडमा गू की मोम का ब्रेसलेट शिंग को दे देती है। शिंग मना कर रही होती है पर ग्रैंडमा बोलती है ये तुम्हारा ही है और गू के बारे में बताने लग जाती है। पहले वो दिल का काफी सॉफ्ट था पर अब वो बदल गया है। तभी गू पूछता है क्या बातें हो रही हैं। ग्रैंडमा बोलती है ये उस सन से काफी अच्छी है, इसकी आंखें देखने से ही पता चल रहा है वो तो लालची है। गू को गुस्सा आ जाता है और शिंग को लेकर चला जाता है। शिंग ब्रेसलेट लौटाना चाहती थी पर गू को गुस्से में देखने के बाद नहीं देती। असिस्टेंट शिंग को बोलता है आज गू का बर्थडे है। शिंग बोलती है मैं सरप्राइज प्लान करती हूँ तुम मेरी हेल्प करना। असिस्टेंट गू को जाकर बताता है मैडम ने आपके लिए डिनर बनाया है और आपका वेट कर रही है क्योंकि वो आपका बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। गू जा ही रहा होता है तभी उसे उनका कॉल आ जाता है मैं गिर गई हूँ मेरी आके हेल्प कर दो ना। वो शिंग को बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा। शिंग जा रही होती है तभी वो मिन से टकरा जाती है। मिन तो उसे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था
उसने शिंग के साथ बहुत गलत किया है। गु अन के पास आता है पर उसे तो कुछ भी नहीं हुआ होता। अन तो गु को सरप्राइज देना चाहती थी। गु शिंग के पास आता है और उसे मिन के साथ देखकर गुस्सा करने लग जाता है। शिंग बताती है इसने कुछ भी नहीं किया है, हम सिर्फ बातें कर रहे थे और वैसे भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम उस अन के पास चले गए। वो शिंग को किस कर देता है, इवन वो शिंग को सरप्राइज भी देता है। ये दोनों फोटो लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर ये फोटो देखकर अन सोचती है इसका कुछ करना होगा। अगले दिन गु एक बिजनेस मीटिंग के पर्पज से बाहर जाने वाला था और बोलता है तुम घर पर ही रहना। शिंग बोलती है ठीक है। अन शिंग से मिलने के लिए आती है और उसे बोलती है चलो शॉपिंग पर चलते हैं। शिंग भी मान जाती है। वो वेडिंग ड्रेस की शॉप पर आती है और शिंग को एक ड्रेस ट्राई करने को बोलती है। जैसे ही शिंग आती है अन ने भी सेम ड्रेस पहना हुआ था। ये गु को पसंद आएगी ना? बिजनेस ट्रिप के बाद वो मुझसे एंगेजमेंट करने वाला है क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड है ना। ये सुनकर शिंग का तो दिल ही टूट जाता है। अन उसे अपनी हिल्स लाने को बोलती है। शिंग तो रोने लग जाती है और अपने आप को संभाल कर हिल्स लाती है जो टूटी हुई होती है। अन जान कर गिर जाती है। गु भी वहाँ आ जाता है। ये सब कैसे हुआ? अन मासूम बनने लग जाती है। मैंने ये हिल्स पहनी और मैं गिर गई, जो कि पहले से टूटी हुई थी, मुझे शिंग ने दी है। शिंग बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया। अन बोलती हाँ तुमने जानकर थोड़ी किया होगा। गु को गुस्सा आता है। शिंग बोलती है मुझ पर यकीन करो। अन उसे गु की मोम के ब्रेसलेट के बारे में भी बता देती है। शिंग बोलती है ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे दिया था, तुम्हें देने ही वाली थी पर तुम ट्रिप पर चले गए थे। अन तो रोने लग जाती है। तुम गु के लिए मुझे मारना चाहती थी ना? शिंग बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गु बोलता है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। असिस्टेंट बोलता है एक बार आप सच पता तो लगा लो, पर गु नहीं सुनता। आज से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।